17 अप्रैल 2026 लोकसभा में एक बिल लाया गया। देश की महिलाओं को 33% लोकसभा सीट्स देने का बिल, जिसे पास करने के लिए रूलिंग गवर्नमेंट को 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी ऑफ लोकसभा। लेकिन अपोजिशन इसके अगेंस्ट वोट करती है और अनफॉर्चुनेटली ये बिल पास नहीं होता। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया। लेकिन इसके पीछे की असली सच्चाई कुछ और है, जो अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो ये हमारे देश की डेमोक्रेसी और फेडरल स्ट्रक्चर को हिला सकता है। जैसे पहले इंदिरा गांधी की इमरजेंसी, मनमोहन सिंह का लिबरलाइजेशन, अटल जी का न्यूक्लियर टेस्ट और मोदी जी की नोटबंदी ने देश की दिशा ही बदल दी थी, वैसे ही अब बीजेपी सरकार एक स्पेशल सेशन में 3 बड़े बिल्स लाती है। कॉन्स्टिट्यूशन 113th अमेंडमेंट बिल 2026, डिलिमिटेशन बिल 2026 और यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल, जिसका एक ही मकसद है लोकसभा की 543 सीट्स को सीधा 850 कर देना, जिसमें 815 स्टेट्स के लिए और 35 यूनियन टेरिटरीज के लिए। और ये सब वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को इम्प्लीमेंट करने के नाम पर। तो सबसे पहले समझते हैं ये डिलिमिटेशन होता क्या है। ये वो प्रोसेस है जिसमें हर स्टेट्स की पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसभा सीट्स डिसाइड होती है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 कहता है हर 10 साल में सेंसस के बाद इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, ताकि हर एमपी के पास ऑलमोस्ट बराबर वोटर्स हों और 1 वोट 1 वैल्यू का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल रहे। अब हिस्ट्री में देखें तो 1952, 1963, 1973 में डिलिमिटेशन हुआ। 1973 में सीट्स 500 से 525 कर दिया गया। फिर 1976 में इमरजेंसी के टाइम इंदिरा गांधी ने 25 साल के लिए ये प्रोसेस फ्रीज कर दिया, ताकि जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, हेल्थ और एजुकेशन पर काम किया, उन्हें लॉस ना हो। 2002 में अटल जी की सरकार ने भी यही किया और फ्रीज को 2026 तक एक्सटेंड कर दिया। दोनों ही गवर्नमेंट सेम डिसीजन लेता है कि स्टेट्स अपना पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेंगे तब फेयर डिलिमिटेशन होगा। पर 50 साल बीत गए और नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार, एमपी अपना पॉपुलेशन कंट्रोल करने में फेल रहे। वहीं सदर्न स्टेट्स तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक जैसे स्टेट्स ने एजुकेशन, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स पे इन्वेस्ट किया, पॉपुलेशन को काबू में रखा और देश को सबसे ज्यादा टैक्स दिया। अब मोदी गवर्नमेंट 2011 सेंसस के डाटा पे डिलिमिटेशन करना चाहती है, क्योंकि अब तक नया सेंसस चालू नहीं हुआ। इससे होगा ये कि नॉर्दर्न स्टेट्स का दबदबा बढ़ेगा। आज हिंदी बेल्ट के पास 38% सीट्स हैं, जो डिलिमिटेशन के बाद 43% पहुंच जाएगा। यूपी और बिहार अकेले 200 से भी ज्यादा सीट्स ले जाएंगे और साउथ के रिप्रेजेंटेटिव्स 24% से 20% रह जाएंगे। तमिलनाडु जैसा स्टेट 11 सीट्स खो देगा और केरला को 8 सीट्स का लॉस होगा, जिससे पार्लियामेंट में साउथ की आवाज घटने लगेगी। तेलंगाना के सीएम रवंत रेड्डी ने पीएम को लेटर लिखा कि वुमेन्स रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन और सीट बढ़ना तीनों अलग अलग इशू है, इन्हें अलग अलग रखो। जीडीपी और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को भी कंसिडर करो। जो स्टेट्स अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ना कि पनिशमेंट। अब ट्विस्ट ये है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 में ही ऑलरेडी दोनों हाउसेस से पास हो चुका था, वो भी फुल मेजोरिटी के साथ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बीजेपी ने कंडीशन रखी कि वो ये बिल 2026 के डिलिमिटेशन के बाद इंप्लीमेंट करेगी। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि सेंसस का रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाएगा और तब तक वुमेन्स रिजर्वेशन भी अटका रहेगा। इसलिए डिलिमिटेशन बिल लाया गया, क्योंकि डिलिमिटेशन के साथ 850 सीट्स का प्लान था। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन सेंटर के कंट्रोल में होगा। एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और 2 इलेक्शन कमिश्नर, सब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। इसमें कमीशन जो भी डिसीजन लेगा कोई कोर्ट उसे चैलेंज नहीं कर सकता, जिससे जरीमेंट्री का खतरा बढ़ सकता है। कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी रीड्रॉ की जा सकती है जिससे किसी एक पार्टी को फायदा हो। आसाम और जम्मू एंड कश्मीर में ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। एक सीट्स 14 लाख वोटर्स की और दूसरी 26 लाख की, कोई बैलेंस नहीं। और पूरी अपोजिशन इसी बात के अगेंस्ट थी। अपोजिशन ने प्राइवेट मेंबर बिल भी मूव किया, जिसमें वो 553 सीट्स में ही 180 वुमेन सीट्स रिजर्व करने की बात करते हैं। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट इस बात से सहमत नहीं होती। अब जब वुमेन्स राइट्स की बात हो ही रही है तो कुछ डाटा भी देखते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स 2010 से डबल से भी ज्यादा हो गया है। रेप केसेस 24,000 से 32,000 तक पहुंच चुके हैं। 72 मिनिस्टर्स में सिर्फ 7 वुमेन एमपीज, 21 सीएम्स में सिर्फ 1 महिला सीएम और 1654 बीजेपी एमएलएस में सिर्फ 9.9 ही महिला है। फिर भी नारी शक्ति के नारे लगाते हैं, जिससे नारी को ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सवाल यह है, ये सब अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि 2029 इलेक्शन से पहले बीजेपी नॉर्थ में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। साउथ और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी पहले से ही कमजोर है। इसलिए वुमेन रिजर्वेशन के नाम पे डिलिमिटेशन को बंडल करके उन्होंने अपोजिशन को ट्रैप में फंसा लिया। लेकिन अपोजिशन ने इस बार एक होकर लड़ाई लड़ी और बिल पास नहीं हुआ। पर यह सिर्फ टेम्पररी जीत है। असली सवाल ये है, क्या हम पॉपुलेशन के नाम पे साउथ को पनिश करेंगे, जो देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, या फिर सिर्फ हर स्टेट्स की सीट्स को 50% बढ़ा देने से काम हो जाएगा? अगर देखा जाए तो ये सिर्फ सीट्स का मामला नहीं है, ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर का मामला है। और अगर ये हो गया तो साउथ, नॉर्थ ईस्ट और छोटे स्टेट्स की आवाज दब जाएगी, जैसा अभी मणिपुर के साथ हो रहा है। वहाँ के लोगों को लिटरली अपनी चीखें दिल्ली तक पहुँचाने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है।
our peace? Why is our people still dying? अब ये आपके हाथ में है कि आप डेमोक्रेसी को बचाने के लिए क्या स्टेप उठाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बिल नहीं, ये हमारे देश की एकता और डाइवर्सिटी की लड़ाई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।